सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। लेक्चर नंबर 9 आपके फॉरेक्स का। कल हमने फ्यूचर का मार्केट पूरा प्रैक्टिकली देखा था कि फ्यूचर का मार्केट चलता कैसे है, कहाँ पे चलता है, बाय एंड सेल का सौदा आप कैसे कर सकते हो। ठीक है। जीरोधा के ऊपर मैंने आपको मार्जिन बताया था कि फ्यूचर मार्केट में जब भी आपको खेलना हो, चाहे आप बाई का सौदा करते हो कि आप सेल का सौदा करते हो, आपको एक मार्जिन भरना पड़ता है। मार्जिन के साथ साथ आपको उसमें क्या करना पड़ता है, पहले तो आप बाई या सेल का सौदा करोगे। पहला काम होगा आपका बाई एंड सेल का, फिर दूसरा काम होगा आपका मार्जिन गिनना। मार्क टू मार्केट मार्जिन ये डेली होता रहेगा। ठीक है, चलो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने कल क्या समझी थी कि फ्यूचर के मार्केट के अंदर अपने को अमाउंट पूरी नहीं भरनी है स्टार्टिंग में। 70,000 रुपए का अगर मैंने चांदी परचेस किया है तो मुझे सिर्फ मार्जिन भरना है इनिशियली 10,000 रुपए, 12,000 रुपए। ठीक है। सो आई डोंट हैव टू पे 70,000 रुपीज जो सिल्वर मैंने खरीदी है वो। ठीक है, मुझे सिर्फ मार्जिन भरना है और मार्जिन के अंदर ही रोज प्लस माइनस होता रहेगा। चलो, उसके बाद बस हमने यही देखा था। ठीक है, तो बेसिकली फ्यूचर्स क्या है सर, इट इज नॉट एन ओटीसी डेरिवेटिव। ये एक्सचेंज के ऊपर खेला जाता है एंड हेंस इट इज नॉट द ओटीसी डेरिवेटिव। दो पार्टीज इंक्लूड है यहाँ पे, एक है बायर और एक है आपकी सेलर। इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ता है और फिर अब क्या होगा सर, मार्क टू मार्केट मार्जिन है डेली आपका होता रहेगा। क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर खेला जाता है इसलिए यहाँ पे क्या होती है सर, साइज आपकी फिक्स होती है। ठीक है, साइज आपकी फिक्स होती है, एक लॉट साइज होती है। कल हमने देखा था गोल्ड के अंदर 1 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो की आपकी बेसिकली एक लॉट साइज होती है, तो उसी के अंदर काम करता है। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे आपकी लॉट साइज क्या होती है सर, फिक्स्ड होती है। ये हमने कल देखा था। और इन शॉर्ट फ्यूचर बेसिकली था क्या, तो भविष्य में अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट अभी से कर सकते हो। दैट इज बेसिकली द फ्यूचर्स। चलो, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट, कोई क्वेरी? कल हमने जाते जाते फॉरेन एक्सचेंज भी अपने कल देख लिया था कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डीलिंग होता है। जेरोदा का मैंने आपको वो बताया था। ठीक है, सो कल हमने फ्यूचर मार्केट एमसीएक्स का भी देखा था, एनसीडीएक्स का भी ऊपर अपने देखा था कि कैसे एमसीएक्स के ऊपर चलता है, एनसीडीएक्स के ऊपर चलता है, इवन स्टॉक मार्केट भी कल हमने देखा था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, चलो कैश सेगमेंट क्या होता है वो भी मैंने समझा था कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर कोई शेयर्स लेता है, कोई शेयर्स बेचता है, तो वो बेसिकली होता है आपका कैश सेगमेंट। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कैश सेगमेंट की बात नहीं करनी। हम यहाँ पे कौन से सेगमेंट की बात करेंगे, एफ एंड ओ के सेगमेंट की बात करेंगे। एफ एंड ओ का सेगमेंट मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और उसमें से हमने कल चालू किया था फ्यूचर्स। ऑप्शंस हमने कल करेंगे, परसों करेंगे। ठीक है, सो फ्यूचर्स का फंडा एकदम क्लियर सबको। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, फ्यूचर्स एक्सचेंज के ऊपर चलता है एंड हेंस इट इज नॉट एन ओटीसी डेरिवेटिव। एक्सचेंज के थ्रू फ्यूचर मार्केट चलता है, इट इज नॉट द ओटीसी डेरिवेटिव। और क्योंकि एक्सचेंज के थ्रू चलता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की साइज आपकी क्या होती है सर, फिक्स होती है। फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट की साइज होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट उसी के अंदर होगा, उससे पॉइंट के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप 1.25 शेयर्स, 1.37 शेयर्स आप परचेज नहीं कर सकते हो।
सो एक्सचेंज के ऊपर ये चलता है, कॉन्ट्रैक्ट की साइज फिक्स होती है, दो पार्टी होती है, एक होती है बायर, एक होती है सेलर। बायर को बोलते हैं बुल, सेलर को बोलते हैं बेयर। ठीक है, भाव अगर बढ़ता है और या भाव अगर कम होता है, भाव अगर बढ़ता है या भाव अगर कम होता है आपका तो क्या होगा आपका मार्जिन अकाउंट के अंदर से जो आपने इनिशियल मार्जिन भरा होगा उसके अंदर कुछ पैसा आएगा, पैसा जाएगा, ये दोनों के अंदर होता रहेगा, बायर एज वेल एज सेलर के अंदर वो होता रहेगा। ठीक है, सो इनिशियल मार्जिन आप बढ़ते हो और फिर वो मार्क टू मार्केट मार्जिन ये डेली होता रहेगा। चलो आज हमको फॉरेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। सो मैं सम्स आईसीआई की बुक में से कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया है। हम्म, हम्म, चलो एक सम अपने करते हैं। आपका सबका ध्यान मुझे स्क्रीन के ऊपर ही चाहिए। पहला क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। चलो करेंसी फ्यूचर्स आपको देके रखा है। Which of the following methods would be the most advantageous to the EFD Limited on April 1? The spot rate on April 1, 2015, the spot rate of this and this. चलो क्या क्या क्वेश्चन। EFD Limited is an export business house। चलो EFD Limited एक्सपोर्ट कर रहा है सर, माल बाहर बेच रहा है तो उसको पेमेंट मिलने वाला होगा। चलो सबका ध्यान स्क्रीन के ऊपर। फ्यूचर्स के आज हम लोग सम चालू कर रहे हैं। कल हमने फ्यूचर का मार्केट पूरा समझा था, आज हम लोग सम चालू कर रहे हैं फ्यूचर्स का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहीं पे एंड में फिर प्रॉब्लम भी आती है। हाँ चलो, सो EFD Limited is an export business house. The company prepares invoice in the customer's currency. Its debtors of US डॉलर 3 और 3 6 और एक साथ। चलो $1 करोड़ उसको लेने हैं। ठीक है, कब ड्यू हो रहा है सर? अप्रैल 1 2015 को, मतलब अप्रैल महीने में अप्रैल की पहली तारीख को EFD को क्या करना है सर? $1 करोड़ मिलने वाला है। द कंपनी प्रिपेयर्स इनवॉइस इन द कस्टमर्स करेंसी। ठीक है, अगर करेंसी रुपीज में होता तो हेजिंग का नाम का कोई कंसेप्ट पिक्चर में नहीं आता। हमने 4 दिन पहले देखा था, अगर हमने जो बिल भेजा है वो रुपीज में बिल भेजा है तो हेजिंग नाम का फंडा पिक्चर में आएगा नहीं। ठीक है, सो द कंपनी प्रिपेयर्स इनवॉइस इन द कस्टमर्स करेंसी। its debtors of US dollar 1 crore is due on April 1 2015। चलो मार्केट इन्फॉर्मेशन कब की है अपने पास? जनवरी 1 2015 की अपने पास सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। आज के दिन स्पॉट रेट क्या है देखो, रेट सारे अपने को उल्टे दिए हैं। ठीक है, रेट सारे के सारे इनडायरेक्ट कोट में दिए हैं। स्पॉट रेट ये है, 1 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट ये है, 3 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट ये है। बाजू में फ्यूचर्स के सब भाव देके रखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की साइज क्या है? 1 मंथ, 3 मंथ। ठीक है, इनिशियल मार्जिन आपको देके रखा है 1 महीने का, 3 महीने का। इंटरेस्ट रेट इन इंडिया आपको देके रखा है। चलो ऑन April 1 2015 द स्पॉट रेट, मतलब ये आपको एक्सपायरी लास्ट डेट का आपको रेट देके रखा है। ऑन April 1 2015 द स्पॉट रेट ऑफ US डॉलर बाय रुपीस एंड करेंसी फ्यूचर रेट इज दिस। Which of the following method would be the most advantageous to EFD Limited? Which of the following method would be most advantageous to EFD Limited? चलो, क्या तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करे, क्या तो फ्यूचर्स करे, और 3 मेथड में से दोनों मेथड में से एक भी जगह पे वो हेजिंग ना करे, तो कौन सी मेथड EFD लिमिटेड के लिए बेटर रहेगी? चलो, EFD लिमिटेड तो भाई सूरत इंडिया के अंदर बैठा हुआ एक व्यापारी है।
EFD लिमिटेड तो भाई इंडिया में बैठा हुआ एक व्यापारी, उसने अमेरिका में माल बेचा है और 1 जनवरी को आज वो खड़ा है, उसको 1 अप्रैल को $1 करोड़ वहां से मिलने वाले हैं। और वो $1 करोड़ उसको कब मिलने वाला है सर? आज से लेकर 3 महीने के बाद उसको मिलने वाला है। तो 3 ऑप्शन है उसके पास, या तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हेजिंग करे, या तो वो फ्यूचर्स के थ्रू हेजिंग करे, या तो फिर जो जरा भी हेजिंग ना करे। जहां से भी उसको एंड में रुपीज ज्यादा मिलेगा वो मेथड के ऊपर वो जाएगा। ठीक है, सो 1 बाय 1 अपने यहाँ पे गिनना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ। चलो, चलो सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने अगर हेजिंग करते हैं, जो एकदम सिंपल है सर। अब देखो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे आपको बहुत सारे रेट फोकट के देके रखे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए रेट देके रखे हैं। हम है कहाँ पे खड़े? हम आज यहाँ पे खड़े 1 जनवरी को। हमको पेमेंट कब मिलने वाला है? हमको पेमेंट मिलने वाला है अप्रैल की 1 तारीख को। ठीक है, हमको पेमेंट मिलने वाला है अप्रैल की 1 तारीख को। ये जनवरी खत्म होता है, ये फरवरी खत्म होता है और ये आपका मार्च खत्म होता है। 1 अप्रैल को आपको पेमेंट मिलने वाला है। तो सर ये 1 महीने बाद का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट देने का क्या मतलब बनता है? ये कुछ भी नहीं है, ये फालतू का आपको कंफ्यूज करने के लिए रेट दिए हैं। ठीक है, सो 1 महीने के जो भी रेट्स आपको दिए हैं, 1 महीने का फ्यूचर का रेट, 1 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट, ये सब टाइम पास करने के लिए रेट्स है। इस सम को आपको क्या करना पड़ेगा सर? इग्नोर करना पड़ेगा। सो ये 1 मंथ फॉरवर्ड रेट है, ये 1 मंथ फ्यूचर रेट है, एवरीथिंग शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने आपको फालतू का आप मिस्टेक करो उस कारण से ही आपको रेट देके रखे हैं। सो फॉरेक्स के अंदर मैं एक छोटी सी आपको टिप दे रहा हूँ, आप जो पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो उसी के ऊपर ध्यान देना और उसके रिगार्डिंग ही रेट्स को ढूंढना। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचने लगे यार ये तो इतना सारा रेट है, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कौन सा रेट मुझे लेना है, तो आप कंफ्यूज ही हो जाओगे। तो अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फोकस सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होना चाहिए कि मुझे कब 3 महीने बाद मुझे पेमेंट मिलने वाला है या 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करना है, वॉट एवर द क्वेश्चन इज। जो पॉइंट गिन रहे हो फोकस उसी के ऊपर रहेगा तो ही आपके आंसर फॉरेक्स के अंदर सही जाएंगे, ये सुन लेना। चलो, सो भाई ये जितने भी लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, कल से मैं एक बार बैच चालू कर दूंगा ना, उसके बाद मैं यहाँ पे किसी को एडमिट नहीं करूंगा, पहले ही मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों को मैंने बोल के रखा है 7:45 को आपको यहाँ पे एडमिट हो जाने का। मैं चालू करूँ फिर आपको मैं एंट्री दूंगा। मेरे शुरू करने के बाद अगर किसी ने भी मुझे यहाँ पे एडमिट की रिक्वेस्ट भेजी तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करने वाला, वो सुन लेना। और फिर बैच आपका जाएगा तो मुझे मैसेज भी मत करना कि सर हमको वीडियो चाहिए। ये 8 बजे और 8:15 बजे आप आपके हिसाब से एडमिट करते हो, यहाँ पे मैं जब सम करवाता हूँ तो मुझे ऊपर डिस्टर्बेंस होता है। सो कल से मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मेरा बैच चालू हो गया ना उसके बाद मैं किसी को एडमिट नहीं करूंगा। और समझ लेना कि अगर सर ने एडमिट नहीं किया है, सर ने अगर मेरी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी है, तो समझ लेना कि भाई सर ने बैच चालू कर दिया था और उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। पॉइंट इज क्लियर। मैंने पहले ही बोला है 7:45 को मुझे सबका एडमिशन अंदर चाहिए, मतलब चाहिए। फिर मैं 7:50 को चालू करूँ, मैं 7:55 को एडमिट करूँ सबके अंदर, वो मेरे पे छोड़ दो। मैंने एक बार यहाँ पे बैच चालू कर दिया, उसके बाद किसी की भी एडमिट की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। चलो, सो ये सारे रेट्स जो यहाँ पे दिए ये सब क्या है? बेकार के रेट है। अपने को तो 3 महीने बाद का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है सर। $1 करोड़ सामने वाला अपने को देने वाला है और वो $1 करोड़ हम लोग क्या करने वाले? बैंक को सेल करेंगे। चलो, 3 महीने बाद का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना दिया है? रेट सारे अपने को उल्टे दिए है, रेट सारे अपने को उल्टे दिए है। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट मुझे सीधा रेट करके दो। चलो, रुपीज बाय डॉलर का रेट मुझे निकाल के दो। फॉरवर्ड रेट है 62.0001। 1 डिवाइड बाय 0.016129, बोलो कितना आ रहा है? 62 एग्जैक्ट। हाँ
62.00012 ऐसा। 62 ओके चलो। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपने करने के लिए ठीक है, तो $1 करोड़ आपको मिलने वाला है ना, बस। तो अमाउंट रिसीव्ड थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई प्रीमियम वगैरह उसने अपने को दिया है? प्रीमियम वगैरह उसने अपने को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। बस तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करोगे तो आपको 62 करोड़ रुपीस आपको एंड में मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं, पहले नो हेजिंग में आपको करवा देता हूँ, मतलब 3 में से 2 आपका खत्म हो जाए। चलो नो हेजिंग, अगर आप हेजिंग नहीं करते हो तो सीधी सी बात है सर, अगर आपने हेजिंग नहीं किया तो सामने वाला 3 महीने बाद आपको $1 करोड़ देगा, तो उस $1 करोड़ को आप कहाँ पे कन्वर्ट करवाओगे? एक्सपायरी के दिन जो भी आपका स्पॉट रेट होगा आप उसके ऊपर कन्वर्ट करवाओगे। तो अगर आपने हेजिंग ही नहीं किया होगा तो बोलो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एक्सपायरी एट अ स्पॉट रेट ऑफ एक्सपायरी। बराबर, अगर आप हेजिंग ही नहीं करते हो, 1 अप्रैल को सामने वाला $1 करोड़ देगा आपको, और 1 अप्रैल को जो मार्केट में रेट होगा उसी रेट के ऊपर आप $1 करोड़ को कन्वर्ट करोगे, तो बोलो जरा मुझे 1 अप्रैल को मार्केट में रेट है क्या आपका? यहाँ पे देके रखा है ऑन 1 अप्रैल 61.973। ये वाला रेट आपको देके रखा है ऑन April 1, 2015 द स्पॉट रेट इज दिस। हाँ बोलो तन्वी, क्या था? 61.973। 61.973 मल्टीप्लीकेशन बाय $1 करोड़, तो कितना आपको मिलेंगे? 61 करोड़ 97 लाख, कितना है आगे बोलो? 30,000 है। हाँ 30,000। 30,000 है, चलो। सो अगर आप हेजिंग ही नहीं करोगे तो आपको एंड में इतना मिलेगा, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर सी, अब आता है आपका फ्यूचर्स का पार्ट। चलो सबका ध्यान स्क्रीन के ऊपर चाहिए मुझे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने, अगर कंपनी ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो एंड में उसको 62 करोड़ मिलेंगे, नो हेजिंग किया होगा तो 61 करोड़ समथिंग, और अब वो क्या करेगा? फ्यूचर्स के थ्रू ट्राई करेगा कि फ्यूचर्स के थ्रू उसको कितना मिल रहा है। चलो तो सम कैसे गिनते हैं फ्यूचर्स का, उसकी मैं यहाँ पे अब आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी दूंगा और आपको पूरा सम का फ्लो पता चलेगा। सो शांति से पहले स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो, फिर पीछे से लिखने का टाइम में आपको दूंगा। चलो सम को मैं तो 2 भाग में तोड़ देता हूँ, ठीक है। कुछ काम अपने को बिगिनिंग में करना है, बिगिनिंग मतलब 1 जनवरी। कुछ काम अपने को बिगिनिंग में करना है और कुछ काम अपने को एंड के लिए करना है, ठीक है। चलो बिगिनिंग में अपने को क्या काम करना है, तो बिगिनिंग में अपने को 3 काम करने हैं। चलो सबका ध्यान स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये करना है, कल भी मैंने आपको बोला था कि सौदा आप फ्यूचर मार्केट में कौन सा कर रहे हो, बाई का कर रहे हो कि सेल का कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ही यहीं पे है, सौदा आपका किसका है, बाई का है कि सेल का है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने लेंगे या बेचेंगे वो तो बाद में आएगा, मार्जिन कितना भरना है वो भी बाद में आएगा। सबसे पहले तो कल जो मैंने बोला था कि मिस्टर बुल जिसने गोल्ड 70,000 के ऊपर बाई का सौदा किया था, और उसने जो सोचा था वो सही सोचा था। गोल्ड की कीमत 70 से बढ़ के 71,000 हुई थी, इसलिए मिस्टर बुल के खाते में 1,000 ऐड हुआ था और मिस्टर बेयर के खाते से 1,000 माइनस हुआ था। इनिशियल मार्जिन जो भरा था उसमें से उन्होंने 1,000 माइनस किया था, ठीक है। तो कल जो मुझे कुछ लोगों ने सवाल भी पूछा था कि सर बाई या सेल का डिसीजन हम लोग कैसे ले, तो सर वही तो पूरा खेल है मार्केट के अंदर। मैं ये स्टॉक खरीदूं कि बेचूं, खरीदूं कि बेचूं, खरीदूं कि बेचूं, आज बेचूं कल बेचूं, आज बाई करूं कल बाई करूं, सब टाइमिंग का ही तो खेल है सर स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे फ्यूचर मार्केट के अंदर भी सबसे पहला आपका जो स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप सौदा बाई का करना है कि सौदा सेल का करना है, ठीक है। चलो
तो ध्यान से मेरी बात को समझना, सौदा बाई का है कि सौदा सेल का है वो कौन डिसाइड करेगा? आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे कि सौदा बाई का करना है कि सौदा सेल का करना है। वो डिसाइड कौन करेगा? फॉरेक्स एक्सचेंज करेगा। कौन करेगा? एक्सचेंज। एक्सचेंज कितने में करवा रहा है, मतलब इन शॉर्ट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट की करेंसी पे से अपने को डिसाइड करना है, कॉन्ट्रैक्ट की करेंसी पे से अपने डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि सौदा बाय का करना है कि सौदा सेल का करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट की करेंसी। चलो, कॉन्ट्रैक्ट की करेंसी पे से ही अपने को पता चलेगा कि सौदा बाय का है कि सौदा सेल का है। चलो, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस में हो रहा है, देखो जरा। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 2,48,16,975 रुपीज के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किस में हो रहा है सर? मुझे अमाउंट से भी कोई मतलब नहीं, मुझे तो किससे मतलब है? रुपीज से मुझे मतलब है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? दैट इज रुपीज 2,48,00,000 16,975। चलो, सो ये है बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट की करेंसी कौन सी है आपकी? कॉन्ट्रैक्ट की करेंसी है रुपीज। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की करेंसी पे से अपने को डिसाइड करना है कि सर फॉरेक्स के अंदर कि अपने को सौदा बाय का करना है कि सौदा सेल का करना है। चलो, सो वापस ध्यान ऊपर, ये मैं ही हूँ, मैं, ठीक है, ये अपने, चलो मैंने ही किसी को माल बेचा है 1 जनवरी को, और मुझे फर्स्ट अप्रैल को बेसिकली $1 करोड़ मिलने वाला है यूएस में से पार्टी के पास से, ठीक है। $1 करोड़ मुझे जब मिलेंगे तो हम लोग को सीधा सीधा हम लोग कैसे सोचते हैं सर, $1 करोड़ हमको मिलेंगे तो $1 करोड़ में एक्चुअल में सेल करने वाला हूँ, ठीक है। एक्सचेंज के ऊपर जाके मैं $1 करोड़ को सेल करूंगा, मतलब इन शॉर्ट क्या करने वाला हूँ मैं, एक्सचेंज के ऊपर जाके मैं डॉलर को क्या करने वाला हूँ, सेल करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? सेल करने वाला हूँ। ये है आपका एक्सचेंज, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ सर? डॉलर को मैं यहाँ पे सेल करने वाला हूँ। लेकिन ये एक्सचेंज तो डॉलर में काम ही नहीं करता है सर। देखो, एक्सचेंज ने अपने को कॉन्ट्रैक्ट कितना का दिया है? कॉन्ट्रैक्ट तो है ही आपका रुपीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया है सर, डॉलर की तो बात ही नहीं कर रहा है एक्सचेंज, ठीक है। सो बेसिकली फंडा क्या है वो समझा। अगर मैं सीधा सीधा तरीके से समझाऊं तो मैं पहले क्या करने वाला था, डॉलर को सेल करने वाला था, और डॉलर बेच के एक्सचेंज वाले के पास से मैं क्या लेने वाला था, व्हाट आई वाज गोइंग टू गेट इज गेट रुपीज। डॉलर को मैं सेल करता और रुपीज मुझे मिलते, ठीक है। लेकिन एक्सचेंज वाला सर डॉलर में सौदा ही नहीं कर रहा है, डॉलर के अंदर ये है ही नहीं सर। अगर ऐसा होता कि $10,000 या $1,00,000 या $10,00,000, चलो कॉन्ट्रैक्ट $10,00,000 का है, तो आप बोलते हैं कि सर $1 करोड़ डिवाइडेड बाई $10,00,000 तो कितने, तो आप कर सकते थे, ठीक है, कि $1 करोड़ और नीचे भी $10,00,000 है। लेकिन यहाँ पे तो डॉलर है ही नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट डॉलर में वो लोग कर ही नहीं रहे। कॉन्ट्रैक्ट किस में हो रहा है सर? आपका रुपीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किसके अंदर हो रहा है? आपका रुपीज के अंदर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रुपीज 2,48,16,000। सो एक्सचेंज जब यहाँ पे डॉलर में कॉन्ट्रैक्ट करवा ही नहीं रहा है, एक्सचेंज जब रुपीज में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर यहाँ पे अपन को क्या सौदा करना पड़ेगा पता है? हम लोग ये सेल डॉलर का तो सौदा कर ही नहीं सकते। हम लोग सेल डॉलर का सौदा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बाय रुपीज का सौदा करेंगे। क्या सौदा होगा? बाय द रुपीज, क्योंकि सौदा किस में हो रहा है? रुपये में हो रहा है। रुपये में सौदा हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रुपया बाय करने का मैं सौदा करूंगा, एक्सचेंज के पास से रुपया बाय करूंगा, और रुपये के सामने एक्सचेंज को मैं क्या दूंगा, डॉलर चिपका दूंगा, जो मुझे यूएस वाले ने दिए है। समझ में आ रहा है? हाँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर। सबसे इंपॉर्टेंट यही एक फंडा है, सौदा बाय का करना है कि सौदा सेल का करना है, बस। आगे का पार्ट तो कुछ है ही नहीं, फिर तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है। मेन आपको जो डिसीजन लेना है वो यहाँ पे डिसीजन ले रहा है। यहीं पे 99% स्टूडेंट्स गलत जाते हैं, या तो फिर लोग रट्टा मार के चले जाते हैं, या तो फिर लोग समझते नहीं है। सो मैं बार बार वापस रिपीट करता हूँ सर, कॉन्ट्रैक्ट की करेंसी, देखो मैं पहले क्या करने वाला था उसको समझाओ। अगर कॉन्ट्रैक्ट डॉलर में होता, अगर एक्सचेंज के लिए भी डॉलर कोमोडिटी ही होता, यहाँ पे एक्सचेंज के लिए डॉलर कोमोडिटी नहीं है सर। देखो, एक्सचेंज के लिए डॉलर इज अ मेन करेंसी, रुपया कोमोडिटी है। ये देखो आपको रेट कैसे दिए हैं उन्होंने, ये देखो आपको पूरे के पूरे रेट कैसे दिए हैं। फॉरवर्ड का नहीं देखने का, अपने को सिर्फ एक्सचेंज देखने का है, मतलब यही देखने का। ये देखो
करेंसी फ्यूचर डॉलर बाई रुपीज दिया, मतलब रुपया कमोडिटी है उनके लिए, तो आप बाय या सेल उसी को कर सकते हो जो आपकी कमोडिटी है। यहाँ पे देखो डॉलर कमोडिटी है ही नहीं सर, जब डॉलर कमोडिटी नहीं है तो सर आप डॉलर को बेच कैसे सकते हो? समझ में आ रहा है? जब डॉलर कमोडिटी है ही नहीं तो आप यहाँ पे डॉलर को सेल कैसे कर सकते हो सर? यहाँ पे कमोडिटी क्या है सर? रुपीस को उन्होंने कमोडिटी बनाया है। जब रुपीस को उन्होंने कमोडिटी बनाया है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा सर? जो भी बाई सेल करना है वो रुपीस का ही बाई सेल आप कर सकते हो, वो तो फंडा क्लियर है एकदम। जो भी आप बाय या सेल कर सकते हो वो तो सिर्फ रुपीस को ही आप बाय या सेल यहाँ पे कर सकते हो। एंड क्योंकि यहाँ पे रुपीस ही बाय एंड सेल आप कर सकते हो तो बेसिकली आप क्या करोगे, रुपया बाय करने का सौदा करोगे ताकि फिर आप सामने डॉलर दे सको। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है आपको? रुपया बाय करने का हमारा सौदा होगा इसके अगेंस्ट में, तो डॉलर के अगेंस्ट में। रुपया क्यों बाय कर रहे हैं हम लोग? देखो अगर डॉलर यहाँ पे कमोडिटी होता, अगर रेट अपने इंडिया में बैठे और सीधा सीधा रेट दिया होता ना रुपीस बाय डॉलर का, तो डॉलर अगर कमोडिटी होती तो कोई दिक्कत ही नहीं था सर। मेरे पास डॉलर ही पड़े होते, 1 करोड़ डॉलर मुझे आने वाले हैं और 1 करोड़ डॉलर को मैं क्या करता, सेल करता, तो डॉलर सेल का मैं सौदा करता एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन यहाँ पे लोचा क्या है, ये एक्सचेंज के ऊपर रुपीज में डॉलर में सौदा नहीं हो रहा है, ये एक्सचेंज वाला रुपी डॉलर बाय रुपीज को उसने कमोडिटी बनाया है। उसने किसको कमोडिटी बनाया है? रुपीस को उसने कमोडिटी बनाया है। जब कमोडिटी में रुपीस है, जब कमोडिटी में डॉलर है ही नहीं सर, तो मैं डॉलर को कैसे बेचूं? ठीक है, सो यहाँ पे सौदा किसका होगा? बाय रुपीस का हमारा सौदा होगा। सौदा किसका होगा? बाय द रुपीस। अगर आप ये सोचते हो कि सर जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेट को घुमा दिया, सर हमने नो हेजिंग के अंदर रेट को घुमा दिया, सर फ्यूचर्स के अंदर भी हम लोग रेट को घुमा दे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। फ्यूचर्स के अंदर जैसे उसने रेट दिए हैं वैसे ही आपको सम गिनना पड़ेगा। सो ऊपर लिख देना रेड पेन से, फ्यूचर्स के अंदर कोई भी रेट को आप घुमा नहीं सकते हो। ठीक है, फॉरवर्ड के अंदर घुमाओ, नो हेजिंग के अंदर घुमाओ, आर्बिट्रेज गेन के अंदर घुमाओ, जिसमें घुमाना है आप घुमाना, लेकिन जो भी चीजें एक्सचेंज के थ्रू चलती है उसको आप घुमा नहीं सकते हो। सो फ्यूचर्स के अंदर कभी भी रेट को मत घुमाना, ऑप्शंस के अंदर भी कभी भी रेट को मत घुमाना। ठीक है, चलो सो मैं ये सब रब कर दूं। सो बेसिकली सौदा किसका होगा सर? बाय रुपीस का सौदा होगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि रुपया कमोडिटी है। क्या कमोडिटी है सर आपका? रुपया कमोडिटी है, तो हमारा सौदा किसका होगा? बाय द रुपीस। अगर डॉलर कमोडिटी होता तो हम लोग सेल डॉलर का सौदा करते हैं। ठीक है, लेकिन कमोडिटी में रुपीस दिए हैं, एक्सचेंज रुपीस के अंदर सौदा कर रहा है, एक्सचेंज के लिए रुपया कमोडिटी है, तो फिर अब रुपया को क्या करना पड़ेगा सर? हमारा सौदा होगा बाय रुपीस। बोलो क्लियर एकदम? और ये सौदा कहाँ से पता चला? कॉन्ट्रैक्ट की करेंसी पे से मुझे पता चला कि भाई रुपीस के अंदर ये लोग सौदा कर रहे हैं। चलो पहला खेल खत्म। अब सब में ज्यादा कुछ लेने का नहीं है सर, ये मेन पार्ट था, पहला डिसीजन लेना। चलो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालना। अपने ने कल देखा था फ्यूचर का मार्केट चलता कैसे है, पूरा का पूरा एक मल्टीपल्स के अंदर चलता है, बराबर। चलो चलो हमारा हमको कितना मिलने वाला है सर? 1 करोड़ डॉलर मिलने वाला है। और एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है आपका? एक कॉन्ट्रैक्ट है रुपीज 2,48,16,975। चलो एक कॉन्ट्रैक्ट है 2,48,00,000, नीचे रुपीस है तो ऊपर भी तो रुपीस ही है, तो ये आप काट सकते हो सर। चलो तो 1 करोड़ डॉलर को जरा कन्वर्ट करो। कौन से रेट पे आप कन्वर्ट करोगे? तो 3 मंथ का जो फ्यूचर का रेट है ना उसके ऊपर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 करोड़ डॉलर को रुपीस के अंदर कन्वर्ट करके मुझे फिगर दो। चलो 1 डिवाइड बाय 0.016118 62.042 आएगा कैलसी के ऊपर, इंटू 1 करोड़।
कितना हो रहा है आपके रुपीस 62 करोड़ 4,24,371, ठीक है। चलो, सो कितने आपके रुपीस हो रहे हैं, और अब उसको मैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बोलो कितना हो गया 62,04,24,371 डिवाइडेड बाई 2,48,16,975। बोलो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं आपके 25 कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। कितने 25 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर अगर कभी 25.4 आता है, 25.13 आता है, 25.27 आता है, तो उसको आपको राउंड अप करके 25 ही करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते हैं, आपकी बुक के अंदर लिख दो। चलो, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे करने पड़ेंगे 25 कॉन्ट्रैक्ट मैंने किए हैं। एंड थर्ड मेरा जो कैलकुलेशन करना है, मुझे कितना मार्जिन भरना है, इनिशियल मार्जिन। मार्जिन टू बी पेड इनिशियली, बोलो कितना मार्जिन भरना है अपनों को। तो ये सब 1 मंथ का जो दिया है ना, सब बेकार की चीज दे के रखी है आपको। ये पूरा पूरा टाइम पास के लिए है, इंस्टीट्यूट पे ये देने की जरूरत नहीं थी, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमको हर चीज 3 महीने वाली देखनी है। चलो, कितना मार्जिन भरना है 22,500। एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मार्जिन है आपका, तो 22,500 इंटू 25, बोलो कितना मार्जिन आप भरोगे 5,62,500 रुपीज का आपको मार्जिन बेसिकली भरना है। चलो, तो बिगिनिंग में आपका 3 काम है सर। सबसे पहला काम क्या है, सौदा बाई का है कि सौदा सेल का है, वो डिसाइड करना। दूसरा काम किसका है आपका, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर नीचे की अमाउंट पहले लिख देने की, कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट इतने में होता है, अपना एक्सपोजर इतने का, इतने रुपीस का अपना एक्सपोजर है, तो बोलो कितना कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो 25 कॉन्ट्रैक्ट मुझे करने पड़ेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मार्जिन आपको 22,500 है, तो 25 कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन कितना होगा आपका 5,62,500 का आपको मार्जिन बेसिकली भरना पड़ेगा। चलो, सो मार्जिन टू बी पेड इनिशियली एकदम क्लियर सबको। अब मैं आता हूँ एंड में। एंड में मतलब फर्स्ट ऑफ अप्रैल को, एक्सपायरी के ऊपर आपको क्या काम करना है। चलो, एक्सपायरी के ऊपर भी आपको 3 काम करना है। चलो, एक्सपायरी के ऊपर आप क्या काम करोगे, तो चलो सबसे पहले तो एक बार के लिए आप लोग भूल जाओ कि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ किया है, ठीक है। ये थोड़ा मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सम गिनने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। सो एक बार के लिए आपने भूल जाता है कि मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ भी साइन किया है। सामने वाला $1 करोड़ मुझे आज देगा 1 अप्रैल को। एक बार के लिए स्पॉट रेट के ऊपर उसको कन्वर्ट कर दो। चलो, बोलो कितना आता है आपका स्पॉट रेट के ऊपर। अगर आप कन्वर्ट करोगे तो नो हेजिंग वाला ही आंसर आपका आएगा, दैट इज 61,97,30,000। ठीक है, 61,97,30,000 रुपीज। सबसे पहला काम स्पॉट के ऊपर कन्वर्ट करवा देने का। भूल जाओ कि कोई फ्यूचर जैसा हमने साइन भी किया है, ना कोई फ्यूचर है ना कोई फॉरवर्ड है। $1 करोड़ मुझे मिल रहे हैं, सीधा सीधा मैं उसको स्पॉट रेट के ऊपर कन्वर्ट करवा देता हूँ। सो एट द एंड में सबसे पहला स्टेप एकदम क्लियर। सेकंड स्टेप, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पे आप लोचा मारोगे, दैट इज कैलकुलेट करना वोलेटिलिटी मार्जिन। कल मैंने आपको सिखाया था ना, वो गोल्ड के अंदर सिल्वर के अंदर मार्जिन कैसे ऐड किया था। 70,000 के भाव पे मिस्टर बुल ने बाय किया था, 70,000 का 71,000 हो गया था, तो उसके मार्जिन अकाउंट के अंदर 1,000 ऐड हो गया। 71,000 से 73,000 हो गया, तो उसके मार्जिन अकाउंट के अंदर 2,000 और ऐड हो गए। फिर 500 रुपए घटा था सिल्वर का भाव, तो 500 रुपए माइनस हो गया था। ये रोज होता रहता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मार्क टू मार्केट मार्जिन। क्या कहते हैं इसको, मार्क टू मार्केट मार्जिन।
बस अब हमको यहीं पे यहाँ पे वही गिनना है। चलो सबका ध्यान स्क्रीन के ऊपर मुझे चाहिए। 1 जनवरी को मैंने 1 रुपया बाय करने का सौदा किया था, बराबर ना। अपना सौदा क्या था? टू बाय द रुपीस, ठीक है। मैंने 1 रुपया बाय करने का सौदा किया था। बोलो कितने में सौदा किया था मैंने? तो रेट क्या है अपना? ये वाला रेट लेने का 0.016118, 0.016118 डॉलर। 1 रुपया बाय करने का मैंने सौदा किया था 0.016118 डॉलर में। आज उसी चीज का भाव 1 अप्रैल को कितना हो गया फ्यूचर के मार्केट के अंदर? आज 1 रुपये का भाव कितना बोल रहा है 1 अप्रैल को? 0.016134 नीचे आपको देके रखा है 0.016134, 0.016134। सो 1 जनवरी को इतना भाव था, 1 अप्रैल को वही 1 रुपये का भाव इतना हो गया है। बोलो ये भाव बढ़ा है कि घटा है? बोलो जल्दी। 1 रुपये का भाव 0.016118 डॉलर से 0.016134 हो गया, बढ़ा कि घटा? घटा। कहाँ से घटा? 1 रुपये का भाव 0.016118 था और 118 से लेके 134 हो गया, तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा। डॉलर इज, रुपया तो कमोडिटी है बॉस, रुपये का भाव यहाँ पे हो रहा है, रुपया तो कमोडिटी है अपने ये फ्यूचर्स वाले सम के अंदर। चलो तो आपने 1 रुपया, हमने क्या किया था? 1 रुपया बाय करने का सौदा इतने में किया था, उसी चीज का भाव इतना हो गया। बोलो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ अपने को? 1 रुपया बाय करने का सौदा हमने, आप मोबाइल, आप रुपये को भूल जाओ, आप मोबाइल बाय करने का सौदा किया? फायदा हुआ। एक मोबाइल आपने इतने में बाय करने का सौदा किया, आपको है ना मोबाइल ही दिमाग में उतरता है आप लोगों को, आपको ये सब चीजें करेंसी दिमाग में उतरने वाली है ही नहीं, आप मोबाइल ही समझो। एक मोबाइल बाय करने का सौदा आपने 0.016118 में किया, उसी मोबाइल का भाव बढ़ के हो गया 134 डॉलर। बोलो बढ़ा कि घटा? फायदा हुआ। फायदा हुआ ना। बस तो आप लोगों को है ना पता नहीं, फायदा हुआ। आपके पीछे जितनी भी जनरेशन आ रही है ना, सबको मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड का एग्जांपल देके चीजों को समझाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। चलो सो फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है वो मुझे बताओ। चलो डिफरेंस। सर 0.000016। सो एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सही ढंग से लिखता हूँ। बोलो हर 1 रुपये के ऊपर मुझे कितना फायदा? 0.40। हाँ और 16। हर 1 रुपये के ऊपर मुझे 0.4 डॉलर का मुझे फायदा हुआ है। हर 1 रुपीस के ऊपर 0.4016 डॉलर का फायदा। मैंने कितना रुपया बाय करने का सौदा किया? बोलो कितने रुपीस बाय करने का अपना सौदा है? कितना कॉन्ट्रैक्ट किया था अपने? 25 कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 2,48,00,000 का। तो करो 2,48,16,975 मल्टीप्लीकेशन बाय 25। बोलो कितना रुपीस बाय करने का आपका सौदा था? ₹62,04,24,375 रुपीस का बाय करने का आपका सौदा है। तो बोलो आपका फायदा कितना? 1 रुपये के ऊपर अगर आपको इतना फायदा होता है, हर 1 रुपये के ऊपर अगर आपको इतने डॉलर का फायदा होता है,
तो इतने रुपीस के ऊपर कितने का डॉलर का फायदा बोलो? सर $9,926.79 $9,926.79 $9 का फायदा है। ये जो मुझे फायदा हुआ है ये एक्सचेंज वाला मुझे फायदा दे देगा कि लो साहब ये आपको फायदा हुआ है फ्यूचर के मार्केट के अंदर, तो ये आप पकड़ो $9,926.79। अब इंडिया के अंदर अगर मैं बैठा हूँ, 1 अप्रैल की आज की तारीख है, एक्सचेंज वाले ने मुझे $9,926.79 का फायदा दिया है। मैं डॉलर को लेके क्या करूंगा इंडिया के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, ये डॉलर को कन्वर्ट करवा लूंगा रुपीस के अंदर। सो कन्वर्टिंग डॉलर इनटू रुपीस, बोलो ये तो आपको एंड में फायदा मिला है ना, तो आपको इसको एंड का जो भाव है स्पॉट रेट मार्केट का उसके ऊपर आप कन्वर्ट करवा दो। बोलो स्पॉट रेट कितना था अपना एंड में? 61.973। बोलो 9926.79 मल्टीप्लीकेशन बाय 61.973। बोलो कितना हो रहा है आपका कन्वर्टिंग, अगर डॉलर के अंदर कन्वर्टिंग डॉलर इनटू रुपीस, बोलो अल्टीमेटली आपको फायदा कितना का हुआ है? 6,15,195 6,15,193 दिख रहा है मेरे कैलसी पे तो। चलो मैंने ठीक है, डायरेक्ट लिया था नीचे। ठीक है चलेगा। चलो 6,15,193 रुपीस का बेसिकली आपको यहाँ पे फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये फायदा क्या हुआ, ये बेसिकली क्या है पता है, मार्क टू मार्केट मार्जिन ही है। ठीक है, चलो ये अपना हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलो जो आपका मार्जिन भरा था उस मार्जिन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनते हैं। तो 5,62,500 जो आपने मार्जिन भरा था, अगर वो पैसा कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको इसके ऊपर ब्याज मिलता। ठीक है, लेकिन आप वो पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि आपने फ्यूचर मार्केट के अंदर बाई का सौदा किया था, तो आपको मार्जिन की तरफ बढ़ना पड़ा है। तो यहाँ पे फिर अपनों को क्या गिनना पड़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, बोलो इंटरेस्ट कॉस्ट 3 महीने के लिए कितनी आएगी आपकी? कितना मार्जिन भरा था आपने? 5,62,500 भरा था ना। बोलो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंडिया में? 60% इंटू 7% डिवाइड बाई 12 इंटू 3। बोलो कितना आपको ब्याज, इंटरेस्ट कॉस्ट कितना गया? 9,843.75 रुपीस का आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट, फाइनल अमाउंट विच यू आर गेटिंग थ्रू फ्यूचर्स? बोलो कितना पैसा आपको फाइनली फ्यूचर्स के अंदर मिल रहा है? तो करो इसका टोटल, देखो पहले तो आपने कन्वर्ट करवा लिया रुपीस के अंदर, तो आपको इतना तो मिला ही है। करो 61,97,30,000 प्लस वोलेटिलिटी मार्जिन का आपको कितना फायदा मिला है? 6,15,193। एंड उसमें से आपको जो ब्याज भरना पड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट वो माइनस कर देते हैं, तो 9,843.75। सो व्हाट इज द फाइनल फिगर विच यू आर गेटिंग इज 62,3,35,350 rupees. This is the final figure which you are getting through futures. And अब अपने कंपेयर करेंगे कि भाई देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो 62 करोड़ मिल रहे थे, नो हेजिंग करेंगे तो 61 करोड़ 97 लाख मिल रहे थे, और फ्यूचर्स के अंदर 62 करोड़ 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो हेंस EFD should hedge its foreign risk by फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। देख लो उनका आंसर, आप कौन सा समय है? 25 नंबर का सवाल है, कितना है उनका आंसर? फ्यूचर्स के दो ये रहा 337 627, अपना कितना है? देखो गैप आ रहा है। सर अपन ने स्टार्टिंग में 61.973 लिया था, इन्होंने पूरा जाने दिया लास्ट तक स्पॉट रेट का। कौन सा?
स्पॉट ये अप्रैल वाला 1 अप्रैल 2015 वाला कन्वर्टिंग एट स्पॉट रेट कितना है वो? इनका 32,000 है, तो वो 2,000 का गैप आ रहा है। पॉइंट की वजह से गैप आया ना इन शॉर्ट। हाँ, वो पॉइंट की वजह से गैप है। चलो ठीक है, तो चलेगा। हाँ, बोलो भाई, देख लो, पहला क्वेश्चन है आपका फ्यूचर्स का। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, तो मुझे आराम से पूछ लो, लिख लो जिसको जो लिखना है वो। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, बाई का सौदा कि सेल का सौदा, बाई का सौदा कि सेल का सौदा। 3 स्टेप आपको पहले करने हैं बिगिनिंग में। ये पहला स्टेप, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स गिनना है और मार्जिन कितना भरना है। ये 3 स्टेप आपके बिगिनिंग में, और फिर 3 स्टेप आपके एंड के। पहला एंड का स्टेप क्या है, भूल जाओ, फॉरवर्ड फ्यूचर जैसा कुछ है, सीधा सीधा कन्वर्ट करवा लो। सेकंड स्टेप का आपको वोलेटिलिटी मार्जिन गिननी है, और थर्ड स्टेप का आपको इंटरेस्ट गिनना है। 3 स्टेप पहले, 3 स्टेप बाद में, बस। बोलो। यस, क्या कर रहे हो सब लोग, लिख रहे हो? हाँ सर, वो विंडो थोड़ा छोटा कर दो ना। लिखने का काम हो जाए तो फिर चैट बॉक्स के अंदर डन किया कर देना, ताकि मुझे पता चले कि भाई हो गया है सबका। लिख लो शांति से। 3 स्टेप बिगिनिंग के, 3 स्टेप एंड के। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप सबसे पहला ही है, सौदा बाई का है कि सौदा सेल का है। वो डिसाइड कौन करेंगे? वो डिसाइड आप और मैं नहीं करेंगे कि चलो वहां से डॉलर मिलने वाले तो हम डॉलर सेल करें। नो, डिसाइड कौन करेगा? एक्सचेंज के अंदर कौन से करेंसी है, कौन किसको कमोडिटी बनाया है, वो मैटर करता है। अगर यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर डॉलर कमोडिटी होता तो सेल डॉलर का सौदा करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, डॉलर इज नॉट द कमोडिटी, रुपया कमोडिटी है, तो रुपया बाई करने का सौदा करना पड़ेगा। बस, फिर तो सम्य के अंदर कुछ नहीं है। हो जाए तो चेक बॉक्स में डन कर लिया करना। ये यहाँ का हो गया सर, नीचे वाला।
बोलो, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? बोलो। सर वो वोलेटिलिटी मार्जिन क्यों किया काउंट हमने? मार्क टू मार्केट मार्जिन कल सिखाया तो था आपको। लेकिन सर एट द एंड हम ले रहे हैं 1 अप्रैल को स्पोर्ट पे, हाँ, तो उसमें भी मार्जिन आएगा सर? वोलेटिलिटी मार्जिन, ये कल का जो फंडा था ना, देख पहले हम्म, ये क्या किया था अपने ने कल। मैंने बोला था ना 70,000 और 72,500, ये दोनों का भाव का डिफरेंस क्या था तेरा? 72,025 आया कि नहीं आया? हाँ हाँ हाँ। तो ये 70,000 और ये 72,500, भाई 70,000 के अंदर तूने बाई का सौदा किया था, एंड में भाव हो गया 72,500, तो तेरे को कितना का फायदा हुआ था? 2500 का फायदा हुआ था कि नहीं हुआ था? या राइट सर, तो राइट। यहाँ पे भी तो वही तो है, तू ₹1 बाय करने का हाँ। सौदा 0.016118 में करके बैठा है, एंड में उसका भाव हो गया 0.01611134 है, तो तेरे को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? राइट सर, राइट। तो ओके। 2500 जब कल तेरे मार्जिन अकाउंट में आए थे, आज तेरे को पैसे नहीं चाहिए मार्जिन अकाउंट के अंदर, राइट सर। तो फिर बोलो, पूछती, कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो सर, क्लियर। कोई प्रश्न पूछना चाहते हो आप? नहीं सर। फ्यूचर्स को पहले कैसे किया था आपने? ऐसे ही समझा था कि कोई और तरीका है? नहीं सर, ऐसे नहीं समझा था तो कैसे समझा था? सर। मतलब ऐसे स्टेप्स पर्टिकुलरली और ये सब क्यों करते हैं, ऐसे नहीं समझा था। अब समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो इसके अंदर? हाँ, आप समझ आ रहे लॉजिकली पूरा। चलो ठीक है, तो पहले क्या किया था? आईसीए के अंदर तो आपको समझ में कुछ आने वाला है ही नहीं। ये देखो उनका आंसर है, वोलेटिलिटी मार्जिन जो गिना है, ये देखो कोई भी बच्चा बेचारा डर जाएगा, ये ऐसा कैलकुलेशन उन्होंने लिख के दिया है यहाँ पे। हाँ। सौदा बाय का है कि सौदा सेल का है, वो भी उन्होंने कहीं पे लिखा नहीं है। तो आप अगर ये आईसीए के सम्स का कैलकुलेशन देख के जाओगे तो आप मर गए, किसी से होने वाला है ही नहीं। बोलो, शिखा, कोई दिक्कत, कोई शिकायत? एकदम क्लियर, हाँ, एकदम क्लियर है। सौदा बाय का कि सौदा सेल का है, वो डिसाइड कौन करोगे? फॉरेन मतलब करेंसी कॉन्ट्रैक्ट की जो होगी वो डिसाइड करेंगे उस पे ठीक से। है। हाँ, कमोडिटी किसको बनाया है एक्सचेंज वाले ने, वो मैटर करता है। ठीक है, एक्सचेंज के ऊपर कमोडिटी किसको है? अगर कमोडिटी यहाँ पे डॉलर होता तो डॉलर सेल का सौदा करते हो। यहाँ पे कमोडिटी किसको बनाया है एक्सचेंज ने? रुपीस को रुपीस बनाया को है। बनाया है। ठीक है, चलो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप फ्यूचर मार्केट के कोई भी रेट को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, फ्यूचर मार्केट का इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये 3 मंथ है तो इसको घुमा दे, ये अपना ये सब रेट्स जो है उसको घुमा दे। ठीक है, इसको आप घुमा नहीं सकते, ये फ्यूचर मार्केट के कोई भी रेट को आप घुमा नहीं सकते हो, इतना ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज के थ्रू चीजें आती है, उसको आप और मैं चेंज नहीं कर सकते। सो ये रेट्स को एज इट इज रखना। अपने ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेट को घुमाया था, वो सब अलाउड है। नो हेजिंग के लिए भी मैंने ये रेट को घुमाया था। ठीक है, नो हेजिंग करने के लिए भी अपने ने ये रेट को घुमाया था। ये सब कुछ अलाउड है, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो चीजें एक्सचेंज के थ्रू आती है उसमें रेट को आप घुमा नहीं सकते हो। यस पीयूष, द न्यू एंट्री टुडे। बोलो, समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, बराबर, पक्का, परफेक्ट। हाँ एकदम सर। बोलो जैनिश, हाँ सर, क्लियर एकदम? क्लियर।
The lasagna. Yes, sir. Doubt Clear. कोई? Clear एकदम? राशि? यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेरी? नहीं सर। 3 स्टेप पहले, 3 स्टेप बाद में, बराबर है? यस सर। बोलो विशाल चौधरी, Clear, sir. कोई डाउट, कोई क्वेरी? No, sir. जय टेली, यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। 3 स्टेप पहले, 3 स्टेप बाद में, बोलो क्लियर एकदम? हाँ सर, वो पॉइंट के बाद कितने उधर तक जाना? आईसीआई आपको देके ही रखेगी एग्जाम्स के अंदर, वो लोग 3 डेसिमल पॉइंट आपको ब्रैकेट में लिख के देंगे, तो ये डिफरेंसेस नहीं आएंगे आईसीआई के अंदर, ठीक है? आंसर्स के अंदर नहीं दिया है तो पॉइंट के बाद 4 तक जाने का, ठीक है? ओके सर। बोलो दीक्षिता, कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो सर। पक्का? हाँ पक्का। फुल मार्क्स? हाँ अब तो लग रहा है कि आएंगे 80-85। क्यों? 100 मार्क का फर्क है ना वाला एग्जाम के अंदर? सर कुछ ऊपर नीचे मेरे से भी भूल होगी ना। अच्छा, हाँ। बोलो मंदार पाटिल, कोई दिक्कत? नो सर, क्लियर। एकदम क्लियर है? यस सर। सौदा बाय का है कि सौदा सेल का है, वो डिसाइड कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट की करेंसी एंड कमोडिटी किसको बनाए उसके ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट की करेंसी मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस में हो रहा है, कमोडिटी क्या है वो आप बोलो जरा। एक्सचेंज के अंदर व्हाट इज द कमोडिटी, ठीक है? यस। चलो, कौन है आपकी डॉटर को भी आप पढ़ा रहे हो फॉरेक्स? नहीं सर, वो उसका अलग कुछ कर रही है। अच्छा, चलो। सो अब एक सम मैं आप लोगों को दे रहा हूं बना के, ठीक है? अब आप लोगों को मुझे जवाब देना है। हो। चलो, चलो। सिमरन exported goods of $2 lakh payment due after 6 months, ठीक है? चलो, current spot rate rupees by dollar is equal to 52-53. Six-month future rate rupees by dollar is equal to 53.45-55. Spot rate on expiry 56-57. Future rate on expiry 56.50-57. यहीं पे लिख देता हूं, चलो। Contract size is equal to $25,000.
बोलो, मुझे आपको फ्यूचर का कैलकुलेशन करके देना है। How much rupees Simran will get in future contracts? चलो, सवाल क्लियर सबको? इनिशियल मार्जिन ₹10,000 पर कॉन्ट्रैक्ट। चलो, सबसे पहले तो बिगिनिंग में बोलो कौन सॉल्व करवाने वाला है मुझे? बोलो, who is going to solve the sum? कुश्ती आप सॉल्व करवाओगे? हाँ सर, सर पहले खुद से कर ले फिर आंसर। सवाल करवाते जाओ ना, 1 by 1। चलो, सबसे पहला स्टेप मुझे बोलो, सौदा बाय का कि सौदा सेल का? सर कॉन्ट्रैक्ट साइज डॉलर की है सेल का है। तो सेल का जिसको सवाल पूछा जाए जवाब वही दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, सौदा बाय का कि सौदा सेल का? कॉन्ट्रैक्ट साइज डॉलर की है, डॉलर में है तो हाँ। एक्सपोर्ट किया है तो हमें डॉलर मिलेंगे तो हम सेल करेंगे डॉलर। तो सौदा सेल का होगा। हाँ चलो, सर। सेल डॉलर, डॉलर सेल करने का सौदा कर लिया आपने। चलो, अब मुझे शिखा बताओ कितने कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे? $8 contracts. $2 lakh divided by $25,000. $2 lakh divided by $25,000, that is 8 contracts। हाँ ठीक है, चलो बोलो मंदार पाटिल, कितना मैं मार्जिन भरूं? इनिशियल मार्जिन 10,000 पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 8 कॉन्ट्रैक्ट तो 80,000। चलो, 80,000 रुपीज। हाँ हाँ, ठीक है, उतना मुझे मार्जिन भरना है। बोलो, 3 काम बिगिनिंग के हो गए आपके, पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो अब 3 काम आपके एंड के अपने चालू करें। बोलो, सबसे पहला स्टेप जय टेली बोलेगा। हाँ सर, बोल, स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करके कौन सा रेट लेगा तू मुझे पहले वो बता। सर बीट रेट लूंगा। नंबर, नाम, फिगर बोल, फिगर। 56। 56। ठीक है, हाँ चल स्पॉट रेट को पहले तो तू $25,000 जो तेरे को, सॉरी कितना मिलने वाला है? $2 लाख मिलने वाला है ना? $2 हाँ। हाँ, चलो उसको कन्वर्ट करेगा कौन से भाव पे? 56 पे। हाँ, तो बोल कितने होते हैं? 1 करोड़ 12 लाख। 1 करोड़ 12 लाख रुपीज। चलो, सेकंड स्टेप वोलेटिलिटी मार्जिन, बोल तू बताने वाला है। हाँ सर। बता। सर अपन एक मतलब 56.5 कौन सा माइनस डिफरेंस लेगा तू? सर फ्यूचर रेट ऑन एक्सपायरी और अपने जो कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ फ्यूचर रेट है ना वो, मतलब हाँ 56.5 हाँ, और 53.45। ओके, चलो 53.45, ये एक रेट था और दूसरा रेट कौन सा दिया मैंने? 56.50। हाँ सर। बोल क्या हो गया, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है मुझे? बोलो, फायदा कि नुकसान? नुकसान हो रहा है।
नुकसान हो रहा है। तूने 53.45 में सेल का सौदा करके रखा है, मार्केट में फिर भाव बढ़ गया ना, हाँ तो लॉस हो रहा है तेरे को। बोल कितना लॉस हो रहा है? 3.05 का 3.05 का ऑन एवरी डॉलर, बराबर। हर हाँ। एक डॉलर के ऊपर 3.05 रुपीस का तेरे को लॉस है। तूने कितना डॉलर के सौदे किए हैं? 2 लाख। बोल तो तेरे को कितना नुकसान? 6,10,000 6,10,000 ये लॉस तुझे भरना पड़ेगा, बराबर। चलो, और तीसरा, मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया नहीं है, तो मार्जिन के ऊपर ब्याज का तो कोई पॉइंट आएगा ही नहीं आपको। नहीं। बस तो बोल एंड में तेरा आंसर क्या आ रहा है? फ्यूचर्स का आंसर, हाउ मच अमाउंट वी आर गेटिंग फाइनली। एक करोड़ 12 लाख तुझे मिल गए हैं स्पॉट रेट पे पहले कन्वर्ट करवा के। अब तू इतना लॉस पे करेगा, तो बोल नेट तेरे को कितना मिला? 1 मिनट। 1,05,90,000। बोलो क्लियर एकदम सबको? हाँ, लिख लो भाई, जिसको जो लिखना है वो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, तुम आराम से पूछ लो। सर आंसर क्या आया? 1,05,90,000 लॉस है आपको। फ्यूचर का मार्केट में लॉस गया है, तो वो लॉस आपको माइनस करना पड़ेगा ना 1 करोड़ 12 लाख में से। डन डन। यस, बोलो काजल, सोनी, कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो सर, समझ में आ रहा है। तन्वी? सर समझ में आ रहा है। नेट अमाउंट निकालने के लिए हम लोग इनिशियल मार्जिन जो पे किया है वो हाँ। माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं? मार्जिन आपका ही पैसा है, वो वापस आपको ही मिलने वाला है। कल भी अच्छा मैंने ये हाँ, बोला था। डिपॉजिट, हाँ हाँ डिपॉजिट है, मतलब मिल जाएगा अपने को। कल मैंने ये बोला था कि 10,000 रुपए का जो मैंने यहाँ पे मार्जिन भरा है, वो मार्जिन एंड में 12,500 हो गए, तो 12,500 रुपए मेरे ही है, वो वापस आ जाएंगे। वो वापस आ जाएगा, ठीक है। बोलो रंगरेज, कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो सर, क्लियर। लास्ट टाइम कैसे किया था ये फ्यूचर्स का पार्ट? सर मिस कर दिया था, किया ही नहीं था। किया ही नहीं था। हाँ हम्म। कैसे चलेगा? ऐसे छोड़ के चले जाओगे तो फिर आईसीआई भी आपको छोड़ ही देगी ना, है? हाँ सर, इस बार पक्का हो जाएगा। इस बार हो जाएगा। 100% सर। बोलो पार्थ शेठ। पार्थ शेठ को आवाज जा रही है मेरी? चलो, तो मैं एक और सम देता हूं। आज आप लोगों को फ्यूचर्स की प्रैक्टिस करनी है।
समोसा लिमिटेड ठीक है। फाइव मंथ्स फ्यूचर रेट हो। चलो हो, समोसा लिमिटेड ने भाई माल मंगवाया है जिसके लिए उसको पेमेंट करना है। बोलो कितना पेमेंट करना है? 50,000 पाउंड का पेमेंट करना है, पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स। करंट स्पॉट रेट आपको मिल गया है रुपीज बाय पाउंड का, ये है 5 मंथ्स का फ्यूचर रेट देके रखा है, कॉन्ट्रैक्ट की साइज देके रखी है, एक्सपायरी के ऊपर भी दोनों रेट देके रखे हैं, स्पॉट रेट एज वेल एज फ्यूचर का रेट। बस हाउ मच विल बी द कॉस्ट टू पे इफ समोसा लिमिटेड हेज द पेमेंट थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बोलो कौन करवाने वाला है? सर मार्जिन, इनिशियल मार्जिन नहीं दिया। लास्ट टाइम में दिया था मैंने। हाँ मार्जिन चलेगा ना, मार्जिन नहीं दूंगा तो जरूरी थोड़ी हर सम में मैं मार्जिन दूं आपको। आईसीआई का भी भरोसा नहीं है, वो कई सब में नहीं भी देती है, तो एग्जाम के अंदर ये मत करके आना कि क्वेश्चन गलत है। चलो कौन सॉल्व करवाने वाला है मुझे क्वेश्चन? बोलो बिगिनिंग में सबसे पहला स्टेप क्या लूं मैं? बाय करने के, बाय फ्यूचर्स बाय करने। सबसे पहला स्टेप बाई का सौदा कि सेल का सौदा? बाय का। क्या बाय करूं वो तो बोल। पाउंड्स। चलो बाय द पाउंड, ठीक है। सेकंड स्टेप बोल। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 50,000 पाउंड अपॉन 5,000 पाउंड, तो 10 कॉन्ट्रैक्ट। बस। हाँ तो इसमें क्या करना है वो भी बोल दे। कन्वर्ट करना स्पॉट रेट पे। चालू कर। $42,24,000 सा रेट लिया तूने? અને 84.48। ठीक है, बोलो कितना रुपीस हो रहे आपके? 42,24,000। 42 लाख 24,000। चलो और सेकंड स्टेप करवा।
फिर भी वॉलेटिलिटी निकालेंगे इसमें 85.58 हाँ हाँ, इसमें फायदा होगा 85.58 माइनस 83.38 तूने पहले हमेशा 83.38 जिसमें सौदा किया वो लिया करो, हैबिट लगाओ। ठीक है 83.38 के अंदर आपने ऑलरेडी सौदा किसका किया है, बाय पाउंड का सौदा किया है, बराबर। पाउंड बाय करने का सौदा किया है 83.38 के अंदर, उसी हाँ चीज का सर भाव कितना हो गया आपका मार्केट के अंदर, 85.58 58 हो गया। तो बोलो कितना का फायदा, 2.2 हर 8 पाउंड के ऊपर 2.2 रुपीज का अगर फायदा है तो आपने कितना पाउंड बाय करने का सौदा किया है, 50,000 तो बोलो कितना फायदा आपको मिलेगा, 1,10,000 1,10,000। तो बोलो व्हाट इज द फाइनल फिगर, 43,34,000 43,34,000 रुपीज। बोलो कितना लोगों को एकदम क्लियर हो गया है फ्यूचर्स, फटाफट राइज द हैंड, पार्टिसिपेंट्स के कॉलम में जाके फटाफट हाथ ऊपर करो। फटाफट फटाफट फटाफट। चलो तो एक और समय देता हूँ, सर बोलो। जो फायदा हुआ है हमें पेमेंट करना है, जो स्पॉट रेट में कन्वर्ट है उसमें से जो फायदा हुआ 1,10,000 वो माइनस नहीं होगा? आपको यहाँ पे पेमेंट करना है ना 42,24,000 का। हाँ सॉरी, यस यस यस। आंसर किसने दिया था इसका मुझे, नाम बोलना, मैं का नाम क्या होता जय है, जय जय जय। इस बार अपना फायदा तो नेट माइनस होगा ना, अच्छा हाँ सर हाँ तो फिर 42,24,000 41 माइनस लाख 14,000 1,10,000, 41,14,000 बराबर। क्योंकि इस बार हाँ अपने पे साइड पे ना अपने को पे करना है, 42,24,000 अपने पे करेंगे, उसमें से 1,10,000 का फायदा हुआ तो नेट अपनी जेब से कितना गया, 41,14,000। 14,000 हाँ चलो 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 चलो।
चलो मुझे सॉल्व करके दो। बोलो कौन करवाने वाला है सम को सॉल्व? बोलो पुष्टि आप करवाओगे? हाँ सर। चलो बोलो सबसे पहले मुझे बताओ बिगिनिंग में क्या करूं मैं? सर एक्सपोर्ट किया है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मिलेंगे, पर कमोडिटी रुपीस में है तो बाई रुपीस, उसके सामने ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मिलेंगे। चलो सौदा होगा बाई रुपीस का अपना सौदा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स $90,000 डिवाइडेड बाय 0.01428, जो हमारा 6 मंथ्स का फ्यूचर है। हाँ तो उससे हम रुपीस में कन्वर्ट कर देंगे। बोलो बोलो बोलो। तो वो रुपीस आएगा 63,02,521। 63,02,521 ओके, डिवाइडेड बाय 1 लाख जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, अरे साइज है। बोलो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स? 63 कॉन्ट्रैक्ट्स। और तीसरा स्टेप? और तीसरा स्टेप इनिशियल मार्जिन का जो 20,000 रुपीस है इनटू 63 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, which will be 12,60,000 rupees. बोलो 3 स्टेप बिगिनिंग के क्लियर एकदम? चलो तो 3 स्टेप एंड के। बोलो सबसे पहला एंड में 90,000 कन्वर्ट करेंगे। हाँ डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट ऑन एक्सपायरी। कितना है स्पॉट रेट? 0.01333। बोलो कितना आ रहा है? 67,51,688। 67 लाख हाँ 51,688। 688 रुपीस उसका 90,000 डिवाइड बाय 0.013333, ठीक है चलेगा। चलो नेक्स्ट अब बोलो। फिर वॉलेटिलिटी मार्जिन जो हम 0.01428 जो कॉन्ट्रैक्टेड है माइनस एक मिनट हाँ कौन से 2 रेट लेंगे? हाँ जो बोलो। कॉन्ट्रैक्टेड है 6 मंथ हाँ, फ्यूचर 0.01428 हाँ और माइनस 0.0147 जो एक्सपायरी पे है। 0.0147 बोलो फायदा के नुकसान? सर फायदा है। हाँ फायदा है। हाँ सर। हमने बाई का सौदा किया है 0.01428 के अंदर बाई का सौदा किया था और फिर उसका भाव बढ़ गया ना 0.0147 हो गया, ठीक है। चलो फायदा हुआ है हर एक रुपये के ऊपर कितना फायदा हुआ है बोलो? 0.00042 का 4 साथ में करेंसी बोलो क्या लिखूं मैं? ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स।
तो फिर 1 रुपए के ऊपर इतने ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आपको फायदा हुआ है। बोलो आपने कितना रुपए बाय करने का सौदा किया है? हमने 56,70,000 का सर। 90,000 इंटू कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 60। आपका कॉन्ट्रैक्ट तो रुपीस के अंदर है। एक कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख रुपए क्या है? हाँ सर। कितना कॉन्ट्रैक्ट किए हैं आपने? सर 63। तो 63 लाख का। तो फिर आप क्या कर रहे थे? कहाँ से ला रहे थे फिगर? हाँ सर, मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर ले लिया 90,000। बोलो क्या आएगी आपका आंसर? सर 2646। फिगर बोलो साथ में। 2646 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर। चलो, तो इतना आपको क्या हुआ है? गेन हुआ है। हाँ। तो अब आप इंडिया के अंदर बैठे हो, आप ये गेन को क्या करोगे? जेब में रख के आप तो क्या करोगे? इसको कन्वर्ट करवा देंगे उसको। करवा लो कन्वर्ट। कौन से रेट पे कन्वर्ट करवाओगे? एक्सपायरी स्पॉट की एक्सपायरी है जो 0.01333। हाँ बस, तो फिर एंड में आपको इतना अगर फायदा एक्सचेंज वाला आपको दे देगा तो आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर को आपकी जेब में रख के क्या करोगे? तो हाँ, एंड में जो भी आपको फायदा मिल रहा है उसको आप रुपीस में कन्वर्ट करवा लो। तो कर लो, बोलो कितना हो रहा है? 1,98,490। डिवाइड बाय करना, डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। देखो ये जो स्पॉट रेट है ना आपका एक्सपायरी पे, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उल्टा सुल्टा कर सकते हो। आप किसको नहीं कर सकते हो? तो एक एक्सचेंज का जो रेट होता है ना, ये उसको आप नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं कर सकते, ये फ्यूचर के रेट को अपने चेंज नहीं कर सकते, ये रेट्स को आप चेंज नहीं कर सकते सर। ठीक है, ये एंड वाला तो आप कर सकते हो। तो आपको डिवाइड करना था तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, या तो मल्टीप्लिकेशन में जाना है तो मल्टीप्लिकेशन में भी जा सकते हो। बोलो कितना गेन हो रहा है? 1,98,500 का। 1,98,500। 500। साथ में करेंसी बोला करो। हाँ सर, रुपीस। चलो, और तीसरा स्टेप? और लास्ट में इनिशियल मार्जिन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ तो बोलो कितना आएगा? सर एक मिनट, क्वेश्चन मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट का परसेंटेज नहीं। 8% पर एनम। हाँ। 8% पर एनम। सर 50,40,000। 12 लाख 60,000। 50,400। 4% ना? हाँ। हाँ तो मुझे लिखने तो दो आप। 50,400। ये क्या है? ये आउटफ्लो है आपका। हाँ। बोलो तो नेट कितना पैसा मिल रहा है आपको? ऑस्ट्रेलियन डॉलर के सामने आपको नेट कितना पैसा मिल रहा है? ये एक तो स्पॉट पे पैसा मिल ही रहा है, स्पॉट रेट पे आपने कन्वर्ट किया। साथ में ये भी पैसा मिल रहा है, गेन है, इसलिए अपने ऐड करेंगे। और ब्याज जो आपका गया वो माइनस करना है। बोलो नेट कितना पेमेंट आपका आ रहा है? Uh, 68,99,788। 68,99,788। 88। यस, लिख लो भाई, जिसको जो लिखना है वो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी तो मुझे पूछ लो। ये है आपका फ्यूचर्स। और अब मुझे लग रहा है कि सबको बराबर दिमाग में बैठ गया है फ्यूचर्स। बोलो शिखा, कोई डाउट, कोई क्वेरी? नहीं सर। पक्का? हाँ। मजा आई? हाँ मजा आई ना। पहले क्या किया था फ्यूचर्स के अंदर? नहीं सर, पहले नहीं किया था, पहली बार है और पहली थोड़ी बार है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहली बार है तो फिर भी आंसर आ रहे हैं बराबर? हाँ मतलब इतने जल्दी नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें। प्रैक्टिस की जरूरत है। 3 स्टेप बिगिनिंग के, 3 स्टेप एंड के, बस ये स्टेप बाय स्टेप आप याद रखो तो कभी गलती नहीं करोगे।
बिगिनिंग में सबसे पहले किसका डिसीजन लेना है, बाई का कि सेल का। ये डिसीजन आप कैसे लोगे, तो एक्सचेंज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करो, कॉन्ट्रैक्ट किस में हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की कमोडिटी क्या है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किस में दिया था आपको, रुपीज में, मतलब क्या था, कमोडिटी क्या है, रुपीज। कमोडिटी रुपीज है। देखो अगर सीधा सीधा बोलते ना तो हमने तो एक्सपोर्ट किया है, माल बेचा है, मतलब क्या मिलने वाला था अपने को, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलने वाला था। ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर हमको मिलने वाला था, हम नॉर्मली उसको क्या करने वाले थे, डॉलर को सेल करते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को हम लोग नॉर्मली सेल करने का सौदा करते हैं, लेकिन एक्सचेंज ने ना बोला, एक्सचेंज के अंदर गए तो पता चले कि तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर सौदा ही नहीं कर रहे, ये लोग सौदा किसके अंदर कर रहे हैं, रुपीज के अंदर सौदा कर रहे हैं। तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो पहले सेल करने का सौदा करने वाला था उसकी जगह पे रुपीज बाय करने का सौदा करूंगा। किसका सौदा करूंगा मैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेल का जो पहले करने वाला था वो कैंसल, ठीक है, अब रुपीज बाय करने का सौदा करूंगा मैं। तो सबसे पहला डिसीजन आपको यही लेना है कि भाई सौदा किसका है, बाय है का है कि सेल का है। तो वो लिख लेने का, बाय रुपीज, पहला सौदा आपका इसका है, ठीक है, पहला डील आपकी हो गई, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, बोलो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये अमाउंट पहले नीचे लिख ही देने की, इसको आप चेंज नहीं कर सकते सर, फ्यूचर्स एक्सचेंज के ऊपर चलता है और एक्सचेंज वाले ने बोला है 1 लाख रुपए के अंदर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो उसी के अंदर होगा, ठीक है। फिर अपने ऊपर की फिगर निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, रुपीज होगा तो ही तो ये कट होगा। सो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने होंगे आपके, तो 63 कॉन्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेंगे। 63 कॉन्ट्रैक्ट किसके होंगे, तो हमने 63 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं रुपये बेचने के। अरे सिंडिकेट का वो फॉर्म नहीं तुझे सर, हम नहीं जाने म्यूट करने की जरूरत है, कभी का जा रही मम्मी। चलो। सो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं आपके, 63 कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है। 63 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने किए हैं बेसिकली रुपये बाय करने के, ठीक है। और एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने रुपए है, 63, एक कॉन्ट्रैक्ट में 1 लाख रुपए है, तो 63 कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किए हैं बाय करने के, तो कितना रुपए आप बाय कर रहे हो, 63 लाख रुपीस आप बेसिकली बाय कर रहे हो। यहाँ पे हमेशा कॉन्ट्रैक्ट जितने का है उतने की ही फिगर लेने की, ठीक है। सो एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो जिसमें 1 लाख रुपए है, तो आपने तो 63 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो कितने रुपए बाय करने का सौदा किया, 63 लाख रुपीस आप बाय करने वाले हो। 63 लाख रुपीस आप बाय करोगे तो सामने आप आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे दोगे जो आपको मिले हैं। सो ये है मेरा सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। थर्ड स्टेप, आईसीआई कई बार एग्जाम में नहीं देती है तो ढूंढने मत जाना। सो मार्जिन अगर दिया है तो गिनने का, नहीं दिया तो नहीं गिनने का। यहाँ पे मार्जिन था जो भी था, तो मार्जिन अपने ने इतना भर दिया स्टार्टिंग में। तो 3 स्टेप आपके बिगिनिंग के। चलो अब 3 स्टेप आपके एंड के। एंड में सबसे पहले तो क्या करने का, एक बार के लिए भूल जाओ कि कोई आपने फ्यूचर जैसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई आपने फॉरवर्ड जैसा कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, एक बार के लिए आप भूल जाओ, ठीक है। तो स्पॉट के ऊपर कन्वर्ट करवा लो। सामने वाले ने $90,000 मुझे दिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसको मैं स्पॉट पे कन्वर्ट करवाऊंगा। ये स्पॉट के ऊपर कन्वर्ट करवाने में आपको यहाँ पे रेट को चेंज करना है तो इट इज अलाउड, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप हो गया, 90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को मैंने कन्वर्ट करवा दिया। सेकंड स्टेप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ सर, वोलेटिलिटी मार्जिन, ठीक है। चलो वोलेटिलिटी मार्जिन के अंदर क्या करते हैं अपने, तो भाई मैंने बाय का सौदा किया है, मैंने एक रुपया बाय करने का सौदा किया, 1 रुपया बाय करने का डील मैंने इतने में करके रखी है, वही 1 रुपया का भाव मार्केट में बढ़ के 0.0147 हो गया है, तो मुझे तो फायदा हुआ। मैंने अगर बाय किया है और फिर कल उठ के उसका भाव भविष्य में बढ़ जाता है तो हमको तो फायदा ही होगा। तो यहाँ पे देखो हर 1 रुपये के ऊपर कितने का फायदा, 0.00042 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का फायदा हुआ है सर। तो मैंने तो 63 लाख रुपीस बाय करने का मेरा तो डील है, तो मेरा फायदा कितना, 2646 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मुझे फायदा हुआ, 2646 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ये जो आपको फायदा होता है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, इंडिया के अंदर बैठे हो तो आपको डॉलर एक्सचेंज वाला इतना डॉलर दे देगा, ये लो पकड़ो आपका फायदा। आप क्या करोगे, डॉलर पकड़ के आप बोलोगे यार चलो एक काम करते हैं, बैंक में जाकर रुपीस में कन्वर्ट करवा के आते हैं। इसलिए आपने फिर क्या किया, इसको रुपीस में कन्वर्ट करवा लिया, तो यू गेट 1,98,500 रुपीस, ठीक है बस। और ये वोलेटिलिटी मार्जिन जो बढ़ा है उसका अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो, इंटरेस्ट कॉस्ट बोलो, वो तो अपना लगेगा ही लगेगा। तो 50,500 का बेसिकली अब आपको यहाँ पे ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। सो एंड में आपको कितना रुपए मिले, तो भाई ये ये तो अपने को मिला ही है, प्लस ये गेन था तो वो भी अपने को मिला, और इंटरेस्ट कॉस्ट अपना माइनस हो गया है। बोलो
रगड़ा पेटिस वाला सम, ऊपर अपने ने समोसा वाला सम किया और उसके ऊपर सिमरन वाला क्वेश्चन किया। कोई भी सम में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे पूछ लो। यस दिव्येश गज्जर, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? बोलो। मंदार पाटिल, क्लियर सर। एकदम क्लियर। यस सर। नीलेश जैन, यस नीलेश जैन, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? नो सर, क्लियर है। पक्का एकदम? हाँ सर। बोलो पीयूष कानपरिया, हाँ सर। बराबर दिमाग में बैठ गया फ्यूचर्स? हाँ सर। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी एक आध बार और। हाँ जरूर पड़ेगी। ओके। यस रुचि शाह, सर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ आपने फॉरेक्स आगे किया है मेरे हिसाब से क्लास के अंदर। हाँ, ये फ्यूचर से थोड़ा बाकी था। क्या? फ्यूचर से बाकी था थोड़ा, अभी अच्छा अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है। बोलो तन्वी, कोई डाउट? विशाल, कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर है। बोलो किसी को कोई भी डाउट है, पूछना है तो पूछ लो। अच्छे खासे सम्स की आज मैंने प्रैक्टिस करवाई है आपको, उल्टा सुल्टा देके। चलो तो कितने बजे, कितना बना है? 9:40। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पे पैकअप करता हूँ। कल हम लोग फ्यूचर्स के अंदर ही कुछ और सम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सो आज के जो ये सम्स है उसकी जरा घर पे शाम को बैठ के, रात को जरा 2-3 घंटे लेके बैठना, समझना ध्यान से आप कर क्या रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस करके आओगे तो कल के बैच में आपको और मजा आएगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।